Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in which of the following set do we have this basically sp3d hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, बेसिकली स्टेरिक नंबर निकाला जाता है. स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? sp. एक s और एक p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा. अगर 3 आ जाए तो एक s 2p तो sp2. अगर ये 4 आ जाए तो एक s 3p तो sp3 आ जाएगा. और 5 आ जाए तो क्या आ जाएगा? एक s 3p और एक d तो sp3d. तो मतलब मुझे स्टेरिक नंबर 5 चाहिए. और 6 आ जाए तो sp3 फिर d2 आ जाएगा. और एक लास्ट मैक्स टू मैक्स 7 तक जाता है sp3 d3 तक जाता है. तो हमें स्टेरिक नंबर बेसिकली 5 देखना कि किसका 5 है. अब किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से ये बात कर लेते हैं. अगर हम बात करें तो मेनली हैलोजन्स ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं. नाइट्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन और फिर नियोन. तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के 7 और नियोन के 8. तो ये आपके पास फॉलो करेंगे पूरे ग्रुप में, यानी इस ग्रुप पे कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, अगर ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6 रहेगा, इसके फैमिली से फ्लोरीन के हैलोजन से है तो 7 रहेगा, और यहाँ पे नॉवल गैस है तो 8 रहेगा, हीलियम को छोड़कर. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए में. तो ऑप्शन ए में जीनोन. तो जीनोन के आउटर मोस्ट में इसके नीचे है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ चला गया. अब देखो मैं शेप डायरेक्टली नहीं बना रहा हूं, बस नॉर्मल इसका हम एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर किस में चला गया बॉन्डिंग में, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे. तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लॉन पेयर. तो 3 लॉन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टैक नंबर कितना होगा? 5 आ गया. और स्टैक नंबर 5 है मतलब sp3d2 आ जाएगा. तो पहला तो आ गया. ठीक है, बाकी सभी आना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका? IBr3 का. तो आयोडीन का आउटमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 बॉन्डिंग में जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. और 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब 2 लॉन पेयर. तो 2 लॉन पेयर होगा इसके पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं. और क्या आ जाएगा साथ में? इसके पास 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 सिग्मा. तो स्टैक नंबर फिर से 5 आ गया, और 5 आ गया तो ये भी बन जाएगा sp3d2, sp3d नॉट d2. अच्छा, यहाँ पे भी हमने d2 लिखा है शायद. 5 है ना टोटल, 1 2 3 4 5. तो 5 में कहा था sp3d, तो sp3d आएगा. तो ये भी आंसर में आ चुका है. नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोन वाले कंपाउंड्स का. तो जीनोन वाला कंपाउंड, अच्छा तो ये भी सही है फिर. ठीक है, जो जो आपके पास IBr3 उसको टिक कर लेते हैं. ओके, इसके साथ साथ ये भी टिक हो जाएगा, मतलब जिसका आपका आ रहा है sp3d उसको हम टिक कर रहे हैं. और फिर देखेंगे कौन सा सेट मैच कर रहा है तीनों का तीनों. नेक्स्ट हम बात करते हैं XeO3 का. सो XeO3 की बात करें तो जीनोन के आटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, आटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास. तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इस तरीके से एक लॉन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बॉन्डिंग में. तो स्टैक नंबर पाई बॉन्ड से नहीं आता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर 4 हो गया तो sp3 बन गया. तो sp3 है मतलब ये क्रॉस हो गया. तो ऑप्शन ए ही क्रॉस हो गया बेसिकली, क्योंकि तीनों सेट नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं SF पॉजिटिव का. बी पे चलते हैं हम लोग. बी पे एक एलिमेंट ऐसा रैंडमली भी देख सकते हैं, SF5 पॉजिटिव. तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के नीचे होता है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन. तो पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका था, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन पांचों बॉन्डिंग में जा रहे हैं किसके साथ? फ्लोरीन के साथ. तो कोई लॉन पेयर नहीं रहेगा इसके पास. तो ये बन गया. तो स्टैक नंबर 5 सिग्मा बॉन्ड, स्टैक नंबर 5 आ जाएगा, तो ये sp3d बन गया. मतलब इसको टिक कर लेते हैं. ये आपका पॉजिटिव वाला भी टिक हो गया और इधर भी ये भी टिक हो गया. तो ये तीनों सेट आ चुका है, तो मतलब ऑप्शन सी तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, SF5 नेगेटिव चेक कर लेते हैं. तो सल्फर के आटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो 7 हो गया, सॉरी 6 और हाँ 7 हो गया. और 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा एज अ लॉन पेयर. तो एज अ लॉन पेयर, तो लॉन पेयर ऐसा दिखा सकते हैं. और बाद में आपका 5 हम बॉन्डिंग दिखा लेते हैं. तो अब स्टैक नंबर की बात करें तो स्टैक नंबर तो इसका 6 आ चुके हैं. 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, तो 6 का मतलब sp3d2. तो sp3d2 है, तो ये आंसर में नहीं आएगा. तो ये भी क्रॉस हो चुका है. एक ऐसा, अच्छा ये भी हमने अभी देखा क्रॉस है, तो ये भी क्रॉस हो चुका है. सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.